अब रजा तेरी बारी है, तू सुना। अरे इसको तो जी का अफरीदी पसंद है, ये हमेशा उसी का गाना सुनाता है। बीबी शिरीनी जड़ गुली रबा देवा चवा सुरशा जोड़ाला सुना। बीबी शिरीनी जड़ गुली रबा देवा। तो ये लोकेशन आसिफ मुझे बड़ी पसंद है अपने कॉन्सर्ट के लिए। तो एक वो ऑप्शन है, एक यहाँ पे और एक ये। अरे वो देखो ज़ीका अफरीदी आ गया। वो किधर ज़ीका अफरीदी? चलो उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। वो मैं भी फोटो खिंचवाऊंगा ज़ीका अफरीदी के साथ। अरे वहाँ पहुँचेगा तो तस्वीर खिंचवाएगा ना। वही मेरा बैसाखी, मेरा बैसाखी। कैसे है? धूप पे आ जाओ। ठीक है, मेरा भाई बैसाखी वापस दियो। चलो जल्दी खींचो, टाइम नहीं है सर। वही मेरा बैसाखी। ये स्माइल 1 2। ठीक है, मैं निकलता हूँ, अभी टाइम कम है, तो फिर मिलते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप पे। ओके। ज़ीका अफरीदी रोको। ज़ीका अफरीदी। शाबाश, मेरा बच्चा तो बहुत लायक है, हाँ? चलो अब इसको ना 100 तक पूरा लिखो। हाँ लिखो, चलो। ओ मेरा बच्चा रजा आया, आओ बैठो बैठो। क्या हुआ? खैरियत? हमको पोलियो क्यों हुआ? बेटा, नसीब का बात है। ये कैसा नसीब है जो 2 कतरों से बदल भी सकता था? और ये 2 कतरा नहीं है, हमारा नस्ल खुशी है। ये किधर लिखा है बाबा? किसने आपको ये बोला? वो आबाद खान? हमने उसके बारे में बचपन से सुना है कि उसने पोलियो का कतरा पिया था। उसके घर औलाद कैसे हुआ? अरे उसका तो 2 लड़का है जो फुटबॉल भी खेलता है। मैं क्यों नहीं खेल सकता? बताएं मुझे, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपने क्यों होने दिया? बेटा, मैं अकेला था, ये पूरे गांव के बड़ों का फैसला था, तो मैं अकेला क्या कर सकता था। नेक मोहम्मद का बेटे को पोलियो हो गया और वो सब इसलिए हुआ कि आप सबका ये फैसला था कि इस गांव में पोलियो का टीम नहीं आ सकता। मेरा आप सबसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, अपना बच्चों पर रहम करो। पोलियो का टीम को इस गांव में आने दो। अपना बच्चा को पोलियो का कतरा पिलाओ, वरना आपका बच्चा भी माजूर हो जाएगा। आसमान, हमारा आबा व अजदाद इस गांव में सदियों से रह रहा है। हमने ये पोलियो का जिक्र पहले कभी नहीं सुना। तुम एक बच्चे का बदनसीबी पूरे गांव पर क्यों थोप रहा है? उस एक बच्चे की खातिर हम अपना बच्चा लोग को हराम कतरे नहीं पिला सकता है। ये असद खान ऐसा बात। असफंदा बस, फैसला हो चुका है। वाकई बेटा, मैं मजबूर था। तारीख पर ही पढ़ी है कि इनकलाब दुनिया में हमेशा एक ही इंसान लेकर आया है बाबा। और मैं वो इंसान नहीं हूं मैं वो इंसान। काश आप होते। तारीख पर ही पढ़ी है कि इनकलाब दुनिया में हमेशा एक ही इंसान लेकर आया है बाबा। मैं वो इंसान नहीं हूं मैं वो इंसान। काश आप होते। जसवंत साहब, रजा के जो हमने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसको पोलियो हो गया। डॉक्टर साहब, कैसे? आपने इसको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, इसलिए।
मैं वो इंसान नहीं हूँ मैं वो इंसान। आपने इसको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। काश आप होते। तारीख भरी पड़ी है कि इनकलाब दुनिया में हमेशा एक ही इंसान। आपने इसको पोलियो के कतरे नहीं काश पिलाए। आप होते। काउंसलर से मेरा बात पर थोड़ा गौर करो। क्या गौर करेगा यार? मैं 10 साल से इधर काउंसलर है, इधर का रिवायात का जिम्मेदार है मैं, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बाहर से कोई आदमी आएगा और मुझको बताएगा कि तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत है। और हाँ, वो तुम्हारा बेटा के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझको अफसोस है। काउंसलर से मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि गांव की नई नस्ल का मुस्तकबिल आपका हाथ में है। मेरा हाथ में है, इसीलिए तो इधर का लोगों को नस्ल कुशी से बचा रहा है। तारीख भरी पड़ी है कि इनकलाब दुनिया में हमेशा एक ही इंसान लेकर आया है बाबा। मैं वो इंसान नहीं हूँ मैं वो इंसान। काश आप होते। मेरा इलाके के प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारा इलाका एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। बैरूनी मुल्क की साजिशें हमारे घरों में घुसकर हमारी रिवायात और हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम सब ने मिलकर एक मुट्ठी होकर इन ताकतों को रोकना है। और दूसरा ये जो पोलियो के नाम पे हमारे साथ ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे को भी रोकना है। यही वो साजिश है जिससे हमारा बच्चा लोग का मुस्तकबिल को खतरा है। माँ पीछे आता है असद खान साहब। खतरा हमें पोलियो का 2 कतरों से नहीं है, बल्कि खतरा तो हमें पोलियो से है। और साजिश ये नहीं है कि 2 कतरा पिला के बच्चा की माजूरी को दूर किया जाए, बल्कि साजिश तो यह है कि रवायात के नाम पर बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया जाए। अच्छा, अब तुम हमको बताएगा कि इस इलाके का मुस्तकबिल क्या होगा, है? मेरा प्यारे दोस्तों, 20 साल से मैं आप लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है, आप लोगों के बीच में रहता है, आप लोगों का दुख दर्द समझता है और तुम्हारा दुख दर्द तकलीफ को समझकर उसको दूर करने का कोशिश करता है। अब तुम लोग बताओ, मुझसे ज्यादा तुम लोगों का तकलीफ को और कोई समझ सकता है? नहीं। तुम लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी मेरा साथ देना होगा। देखा, मैं इस अवाम का मुंतखब आदमी है, बैरूनी ताकतों का आदमी नहीं। जानता है असद खान, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तुम इस अवाम का आदमी है। 10 साल पहला मैं खुद अवाम का इस आदमी के पास गया था कि मेरा बच्चा को पोलियो हो गया। चलो छोड़ो, हो गया, पर दूसरा का बच्चा को बचाओ, उनको माजूर होने से बचाओ, कुछ करो। पर कुछ नहीं किया अवाम का इस आदमी ने, कुछ नहीं किया। आज सिर्फ इस गांव में 6 बच्चा पोलियो की वजह से माजूर है। और कितना बच्चा को माजूर करोगे तुम लोग? और कितना बच्चा का मुस्तकबिल तबाह करोगे तुम लोग? बोलो। और ये फैसला इनका नहीं है, ये फैसला तुम्हारा है, तुम्हारा। बोलो, और कुछ तो बोलो। साहिब, बोलो। असफंद, चुप करो। असद खान ने हमारा गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और जानता है कि बहुत कुछ किया। क्या किया असद खान ने हमारा वास्ते? और बोलो गांव वालों, असद खान ने हमारा वास्ते क्या किया? इस गांव का वास्ते क्या किया है? और बोलो तो सही।
तुम्हारा मुंह में ज़बान नहीं है। चुप असफंद, चुप। तुम बहुत गलत बात कर रहा है। खान साहब, ये बातें यहाँ नहीं हो सकती, इसका कुछ करो। हम करेंगे इसका कुछ। खल अग्रानो मिलमानो दा जलसो पदीजे खत्म को ब्याह मुलाकात की दाल्ला पामान दाल्ला पामान। असफंद, आज तुमने सबके सामने जो हरकत किया है बहुत गलत किया है। तुमने हमारा सारा गांव को शर्मिंदा कर दिया है। नहीं बड़ा खान, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं तो दरअसल उसको बस बस, तुमने जो बोलना था बोल दिया। अब सारा गांव वालों को गुमराह मत करो। पूरा गांव जानता है कि ये पोलियो एक अफवाह है और इसमें जो कतरे पिलाया जाता है वो इस्लाम में हराम है। खान साहब, मैं तो कहता हूं कि पोलियो का इस मुहिम को इस पर कानूनी तौर बांधे, हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा दो और असफंद जैसा लोग जो इस अफवाह को फैलाता है सजा दो इसको। खान साहब, अब असद खान दीन को बीच में ले आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं खड़ा हूं और हक का साथ दूं। हमारे दीन में पोलियो के कतरे बिल्कुल हराम नहीं है और इस पे पाबंदी लगाना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी के गलत फैसलों की वजह से अगर किसी बच्चे को पोलियो होता है तो वो खाली इस लापरवाही का ही गुनाहगार नहीं होगा बल्कि उस बच्चे और उसके खानदान की तबाही का भी गुनाहगार होगा। अब 6 खानदान तबाह हुआ है पोलियो की वजह से। अब इसकी जिम्मेदारी अल्लाह पाक के सामने कौन उठाएगा? कम से कम मैं तो ये बोझ उठा नहीं सकता। आप लोग उठा सकते हैं ये बोझ? मौलवी साहब, ये मुसीबत कुदरत की तरफ से एक आजमाइश होता है और जो घर इस आजमाइश से गुजर जाता है कुदरत उसको इनाम देता है। तुम उस घर को इस इनाम से महरूम कैसे कर सकता है और इस मुसीबत को पोलियो का नाम कैसे दे सकता है? पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क बचे हैं जो इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। सारी दुनिया बशमूल सऊदी अरब और तमाम इस्लामी ममालिक ने पोलियो के कतरे पिलाकर इस बीमारी का खात्मा कर दिया है और अपनी नस्लों को इस आजमाइश से बचा लिया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको बीमारी समझा है, आजमाइश नहीं। और बीमारी का इलाज दीन में बिल्कुल बरहक है। बाबा बाबा, शाहजेब का तबीयत खराब है, जल्दी कर चले। चलो चलो। शाहजेब, शाहजेब, मेरा बच्चा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? शाहजेब, बाबा कहीं इसको भी पोलियो तो नहीं हो गया? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर पे लेके जाता हूँ। और मेरा बच्चा, अच्छा। डॉक्टर साहब, ये देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया? बैठे बैठे मैं देखता हूँ। बेटा मुंह खोलो पहले। नवीद, बच्चे को लेकर जाओ। डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है। मैं इसके कुछ टेस्ट करवाना चाहता हूँ। शाहजेब को 1 दिन के लिए एडमिट करना होगा। 1 दिन का वास्ते? और डॉक्टर साहब, वो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टेस्ट के नतीजे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आपने पोलियो मुहिम करवाने के लिए बड़ी कोशिश की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े खान ने पोलियो मुहिम को गांव में गैर कानूनी करार दे दिया। क्या गैर कानूनी करार दे दिया? जी। लगता है तुमको पता चल गया है। खान जी, आप ऐसा कैसा कर सकता है? अब जबकि इमाम साहब ने भी आपको सारा हकीकत बता दी है। हमारा जिम्मेदारी ये गांव है और इस गांव की बेहतरी के लिए फैसले करना इतना आसान नहीं है। असद खान बहुत ताकतवर है। इस बार भी इलेक्शन जीतकर वही काउंसलर बनेगा।
अगर हम उसका बात नहीं सुनेगा तो वो इस गांव के सारे तरक्याती काम रोक देगा। ये स्कूल, ये अस्पताल, सड़कें सब बंद हो जाएगा। अगर ऐसा बात है तो इस मर्तबा असद खान के खिलाफ इलेक्शन मैं खुद लड़ूंगा। असफंद, अपने जज्बात को काबू में रखो, कहीं ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन ना हो। ऐसा ही लड़ूंगा। तो उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अपने मेज़बान अदनान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा के ना खाना खाओगे? जी। अकेले नहीं खाया जाता, शुक्र है तुम आ गए। ये आप क्या कर रहे थे? मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था खाना बनाने की। इससे क्या होता है? मैं खाने पकाने का शौकीन था, रेस्टोरेंट खोलना चाहता था पर पैसे नहीं थे। फिर एक दिन किसी ने कहा तुम्हारे हाथ का इतना मजेदार जायका है, दुनिया को पता कैसे चलेगा। सोचा अगर घर की चारदीवारी में पकाऊंगा तो जायका घर के अंदर रहेगा, इस पे पूरी दुनिया मजे लेती है ना मजे की बात। बहुत मजेदार है। मेहरबानी मेहरबानी। आपका नाम क्या है? शेफ यानी अजीम शेफ। बहुत अच्छा। खुशहाल हो उसे। अच्छा, ये वीडियो बनाने से वाकई पूरा दुनिया देखता है? हाँ का ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। वो यार तुमने आने में बहुत देर कर दिया। खैर तुम ये मोबाइल अपने पास रखो और मैं शाहजेब का पता करने अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है? सही है। हाँ, खुदा पामान। बीबी शीरीनी बीबी शीरीनी जड़ गोले जमादामीनी औ दुनिया व्राना दामयाना बीबी शीरीनी ज़ख़ूमा शुमवम न पोगेदम चामीदा जन खुबोना टोल ओरा कड़ी देना बीबी शीरीनी गिला दख पलूका प्रदूनवूकम जमा तकदीर सरा चलो बे कड़ी देना। क्या गाया है इस बंदे ने इतनी छोटी उम्र में, और इतनी दर्दनाक आवाज़ बिल्कुल दिल पे लगती है। और हमें चाहिए कि हम इस तरह लोगों को सपोर्ट करें, नेशनल चैनल पर भी और लोकल चैनल पर भी। और यही लोग हमारे मुल्क की मुस्तकबिल को रोशन करेंगे सारी दुनिया में। ये बच्चा बहुत ही वायरल हो चुका है हर प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां मर्जी देखो ये बच्चा आपको नजर आएगा।
तो गाइस आप लोगों ने इसको काफ़ी प्रमोट करना है। अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। KPK में पहली दफ़ा हमने ऐसा बच्चा देखा है जो इतनी अच्छी आवाज़ में गा रहा है। शाहजेब को ड्रॉप्स और दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टमक फ्लो था। अब आप इसको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, शाहजेब को कहीं पोलियो तो नहीं है? नहीं, पोलियो नहीं है असफन साहब। आप इसको किसी तरीके से पोलियो के कतरे पिलवा दें। हर बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम होती है उसको पोलियो के कतरे लाजिम पिलाने चाहिए। वही जंग तो मैं लड़ रहा हूँ डॉक्टर साहब। असफन साहब, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें हम सब आपके साथ हैं। मेरा मेहरबानी जी। खान जी, असफन ने मस्जिद के बाहर मजमा लगाया हुआ है, आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। असद खान के खिलाफ खड़ा हो। मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इलेक्शन वाला दिन इस पूरे गांव में किसी भी घर से कोई वोट डालने के लिए निकला तो इस पूरे गांव को अंधेरे में धकेल देगा।